छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। 3/5/2024 की डेट है जिस डेट पर ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग जो आदेश की बात कर रहे हैं वो दरअसल विद्यार्थियों में परीक्षा के बाद जो एक असमंजस की स्थिति आती है उसको लेकर के है। असमंजस जो होता है वो रिवैल्यूएशन को लेकर के होता है और रिकाउंटिंग को लेकर के होता है, और कुछ जगह अपने अंक सूची को देखने के लिए होता है। अंक सूची से मेरा मतलब उत्तर पुस्तिका से है, अंक सूची कहना उचित नहीं होगा। जो आपका आंसर शीट होता है उसको देखना चाहते हैं तो उसको लेकर के होता है। तो इस तरह की जो जिज्ञासा इन तीनों बिंदुओं पर होती है उसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये नोटिफिकेशन या आदेश जारी करके स्पष्ट किया है। एक एक करके बिंदुवार समझते हैं कि शिक्षा मंडल क्या क्या जानकारियां इसके माध्यम से देना चाहता है। पहली बात यह कह रहा है कि परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के अंदर आप पुनर्गणना, जिसमें अंकों का सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, ये तीनों प्रावधान है। तो विद इन 15 डेज आपको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देना होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, 15 दिन, विद इन 15 डेज। दूसरा, पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, ये तीनों के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रदान उपरांत पुनर्मूल्यांकन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जाएगा। आप पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की कॉपी तीनों को चाहते हैं तो तीनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मिल जाएगी। अलग से आपको उसके लिए 15 डेज नहीं मिलेंगे। इसमें पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति तीनों क्लास में जो ली गई शुल्क है वो किसी भी दशा में वापस नहीं होगी, और कोई भी अभ्यर्थी अपने उत्तर या उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिए या उत्तर पुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिसे बोर्ड गोपनीय मानता है, इसके प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिए न तो दावा कर सकेगा और न ही हकदार होगा। यथा पूर्व में घोषित परीक्षा फल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मंडल की वेबसाइट पर या अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। अब आगे समझते हैं कि पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन या छाया प्रति, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होगी। पुनर्गणना के लिए हर विषय पे 100 रुपये, पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति विषय 500 रुपये और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए एक विषय का 500 रुपये। ये 3 क्लास हैं। पहले आपको अगर रिकाउंटिंग करानी है तो आपको लगने हैं 100 रुपये। अगर आपको रिवैल्यूएशन करानी है तो आपको लगने हैं 500 रुपये, और अगर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए तो भी आपको लगने हैं 500 रुपये। तो ये 3 शुल्क की निर्धारित दर है। परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और उसके 15 दिन के भीतर आप इन तीनों में से किसी एक, 2 या तीनों सारी प्रक्रियाओं को एक साथ आवेदन कर सकते हैं। इसका जो प्रारूप है वो बोर्ड की इस वेबसाइट का आईडी दिख रहा होगा आपको। इस वेबसाइट की आईडी पे जा कर के आप इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, आपके काम के लिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। इसको भर करके अग्रसर संस्था में जमा किया जाना है और फिर अभ्यर्थी मंडल की वेबसाइट पर स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया में कुछ छूट के प्रावधान है, वो मैं बता दूं आपको। बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहला, ये जो क्षेत्र हैं इनके अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर 50% छूट का प्रावधान है। जो नक्सली क्षेत्र हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनमें 50% छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रखें कि यह केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए। अगर आप रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिकाउंटिंग के क्लास में ही आपको 50% का छूट है। पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, इस क्लास में आपको छूट नहीं मिलेगा।
एक चीज़ नोट करने वाली है जो बिंदु क्रमांक 3 में लिखी है, वो ये कहता है कि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो अलग से आपको 15 दिन का समय नहीं दिया जाएगा। ये जो 15 दिन का समय है उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से आपने आवेदन किया है। आप आंसर शीट प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर से 15 दिन की डिमांड करेंगे तो ये नहीं है, इसका क्लास आपको उसी दिन से हो जाता है। इसलिए आप एक साथ ही सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फल घोषित होने से 15 दिवस के अंदर ही तीनों प्रक्रिया के लिए एक साथ आवेदन उनको करना होगा, ये लिखा हुआ है। इस पॉइंट को थोड़ा और स्पष्ट करता है पॉइंट क्रमांक 4, यानी पॉइंट नंबर 4 में आप जाएंगे तो थोड़ा सा और ये क्लियर करता है। ये कहता है उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन करने पर छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंडल द्वारा भेजी जाती है और इसको प्राप्त होने में समय लगता है और जब तक ये आपको मिलता है तब तक आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। इसलिए अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना चाहिए। छाया प्रति प्रदाय होने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जाएगा और न ही ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 119 और 148 क्लास को स्पष्ट किया है कि प्रावधान विनियम इतने में ये स्पष्ट रूप से अंकित भी किया गया है। आगे वो ये बताता है कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाता है और फिर दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों के 10% से या उससे अधिक की वृद्धि होने पर अंकों की वृद्धि मान्य की जाती है। मतलब ये मान लें कि अगर 2 अलग अलग एग्जामिनर हैं, दोनों ने इसका फिर से मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद उनका एक औसत निकाला गया। मान लो एक मूल्यांकनकर्ता ने ए नंबर दिया, दूसरे ने बी नंबर दिया, तो इनका औसत निकाला गया और वो औसत अगर पिछले नंबर से 10% ज़्यादा है तभी आपके अंकों में वृद्धि को मान्य किया जाएगा। और पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। और वो बच्चे जो 12th की परीक्षा दे रहे हैं वो स्पेशली इसको इसलिए भी ध्यान रखें क्योंकि ये प्रावधान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस नियम के हिसाब से बिंदु क्रमांक 5 में स्पष्ट है कि यदि इन मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ाया जाएगा, घट रहे हैं तो घटाया नहीं जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो इससे ठीक उल्टा है, वहाँ पर मार्क्स कम भी हो जाते हैं। अगर आपका मार्क्स कम हुआ एवरेज में तो उसे कम भी किया जाता है, तो सचेत रहेंगे आगे के लिए। फिर 6वें बिंदु पर आते हैं। पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृद्धि दोनों मान्य होगी। अगर आपने रीकाउंटिंग कराया है वहाँ पर कमी और वृद्धि दोनों मान्य होगी, रीवैल्यूएशन में केवल वृद्धि मान्य होगी। ये सब चीज़ें बहुत बारीक कैलकुलेशंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात एक अंक की भी कमी या वृद्धि मान्य की जाएगी, बिंदु क्रमांक 6 स्पष्ट करता है। 7वां बिंदु है पूरक या अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन के उपरांत किसी विषय में 10% या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है और परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जाएगी। अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंक सूची प्रदान नहीं की जाएगी। थोड़ा सा इसको समझ ले, 10% या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है परंतु परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये पूरक और अनुत्तीर्ण वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता, इसको नया अंक सूची नहीं दिया जाएगा। अगर 10% या उससे अधिक की वृद्धि होती है उससे उनका परीक्षा फल बदल जाता है। मतलब फेल से पास हो गया, पास से सप्लीमेंट्री आ रहा हो, या सप्लीमेंट्री से पास हो रहा हो, या पास पे सेकंड से फर्स्ट डिवीजन आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको नया मार्कशीट उसको देना पड़ेगा। तो अन्य कंडीशन में नया मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। आगे कहते हैं पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रदाय की गई जमा हेतु शुल्क की स्थिति किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, पहले ही हमने बता दिया है। अंतिम स्थिति, अंतिम बिंदु क्रमांक 9 है जो कहता है
कि पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंकों में कभी वृद्धि मान्य किए जाने पर संशोधित अंक सूची जारी की जाएगी। संशोधित अंक सूची नियमित अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित शाला में और स्वाध्यायी की स्थिति में अग्रेसन संस्था को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपके दिमाग में जो घूम रहा था कि हम परीक्षा के दिन क्या करें, वो तनाव भी दूर हो गया होगा। परीक्षा के लिए कैसे कैसे पढ़ना है वो तनाव भी आपका दूर हो गया होगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन, रिकाउंटिंग और जो आंसर शीट मंगाने की प्रक्रिया को लेकर है। 2 बिंदुओं को मैंने आपसे ख़ास तौर पे ध्यान चाहा था। एक तो मार्क्स घटते नहीं हैं कब, और कब घट भी सकते, दोनों पॉइंट्स को मैंने क्लियर कट समझा दिया है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।